एक बार बुद्ध एक जगह प्रवचन दे रहे थे। उस सत्संग में लाखों की भीड़ इकट्ठा था। अचानक उस भीड़ में एक पुरुष खड़ा हुआ और उसने बुद्ध के खिलाफ गालियां बकनी शुरू कर दी। लोग बहुत रोकने का प्रयास कर रहे थे, वो रुक ही नहीं रहा था, उल्टे सीधे कहे जा रहा था। अंत में बुद्ध ने कहा उसे बोलने दो, आप लोग शांत हो जाइए। और वो इतना चिल्ला रहा था, इतना बोल रहा था, इतनी गालियां दे रहा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा लोगों को। अंत में वो इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ और वो बुद्ध के पास गया। उसने और गालियां बकी, बहुत गालियां दी और अंत में उसने बुद्ध के ऊपर थूक दिया। बुद्ध के बगल खड़े उनके शिष्य आनंद को क्रोध आ गया। वो मारने के लिए दौड़े, बुद्ध ने मना किया, कहा मत मारो इसे। आनंद ने कहा कि आपका अपमान कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है, इसने आपके ऊपर थूक दिया, आपके शरीर को अशुद्ध कर दिया, आपका अपमान किया है लाखों के बीच, आपको गालियां दी हैं और आप कह रहे हैं इसे मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए, मुझे आदेश दीजिए, मैं इसे मारूंगा, मैं इसे दंडित करूंगा क्योंकि इसने हमारे गुरु का अपमान किया है। बुद्ध को हंसी आ गई। बुद्ध ने कहा यह मारे जाने लायक नहीं है, इसे दंड दिए जाने लायक नहीं है, ये दंडित नहीं किया जाने लायक है, इसके ऊपर तो मुझे दया आती है। यह दया का पात्र है क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा क्रोध, इतनी ज्यादा ईर्ष्या, इतना ज्यादा द्वेष भरा था जिसको ये अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था, जिसको ये प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था। इसीलिए इतना ज्यादा ये उद्विग्न हो उठा। अचानक प्रवचन में खड़ा हो गया, गालियां देने लगा, उससे भी इसका क्रोध बाहर नहीं आ सका। फिर ये मेरे पास आया, इसने थूक दिया और इससे भी बात नहीं बनी। फिर ये हाथ पैर मारने लगा और अंत में थक करके शांत हो गया। दया आती है मुझ पर कि अपनी बात न कह पाने की वजह से अपने आप को अभिव्यक्त न कर पाने की वजह से इसकी ये स्थिति हुई है। दया आती है मुझे। बुद्ध के इस कहानी को अगर हम देखें तो आज भी पूरी तरह से सत्य है। इस संसार में हर आदमी क्रोध का शिकार है। क्रोध व्यक्ति के अंदर दबी हुई इच्छाओं का एक अंबार है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं, अपनी आकांक्षाएं व्यक्त नहीं कर पाता, तब वो उसे द्वेलित करती है, वो उसे टेम्परेट करती हैं, वो उसे उकसाती हैं, जिससे उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं रहता। फिर व्यक्ति उल्टी सीधी हरकतें करता है, वो ऐसी हरकतें करता है जिससे लोग ये कहते हैं कि आदमी पागल हो गया है, ये आदमी आपे से बाहर हो गया है, ये व्यक्ति क्रोध के एकदम चरम पे है। क्रोध और कुछ भी नहीं है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, या जिस भी चीज के बारे में आपके दिमाग में विचार चल रहा है, उसका अभिव्यक्तिकरण नहीं हो पा रहा है, यही क्रोध है। और हर व्यक्ति यहाँ दबी हुई आकांक्षाओं का, दबी हुई इच्छाओं का शिकार है। उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जहां पे वो अपनी इच्छाएं व्यक्त कर सके, क्योंकि इच्छा व्यक्त करने के बाद उसको डर है कि कहीं लोग उसका मजाक न उड़ाएं, कहीं लोग उसका लतीफा न बना दें, कहीं लोग उसको कमजोर न समझ लें। क्योंकि यहाँ हर आदमी की दोहरी जिंदगी है, हर आदमी दोहरी जिंदगी जी रहा है, बाहर कुछ और, अंदर कुछ और। आदमी वो नहीं होता जो वो दिख रहा होता है,
आदमी वो होता है जो वो छिपा रहा होता है। अगर आप उस छिपे हुए को बाहर नहीं ले आ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि आप उस क्रोध के शिकार हैं। वो क्रोध के रूप में जो आग दबी हुई है वो कभी न कभी बाहर आएगी, और जब वो बाहर आएगी तो महाविनाश करेगी, आपके संबंधों को खराब करेगी, आपके जीवन को खराब करेगी। इसीलिए क्रोध पे नियंत्रण करने से पहले अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्थिति बनाएं। क्रोध पे तभी नियंत्रण होगा। क्रोध तभी नियंत्रित हो सकता है जब आपके अंदर अच्छी अभिव्यक्ति हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत विचारवान व्यक्ति होते हैं, जिनका बहुत अच्छा सोशल कांटेक्ट होता है, जो समाज में तमाम तबके के लोगों से जुड़े होते हैं, उनको क्रोध कम आते हैं, क्योंकि उनको अभिव्यक्ति का एक अच्छा साधन मिलता है। तमाम लोगों से जुड़े होते हैं और वहां पे अपनी बातें अभिव्यक्त करते हैं। और जो व्यक्ति एक जगह पैक है, एक कमरे में पैक है, या एक निश्चित दायरे में बंधा हुआ, जिसको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा, उसकी इच्छाएं दमित होती हैं, उसके विचार दमित होते जाते हैं। जैसे आप स्प्रिंग को दबाते जाएं, और एक बार जब आप उसे छोड़ेंगे ना तो अपनी स्थिति से 10 गुना ज्यादा उछलती। सेम वैसे ही जब आपके विचार दबते जाते हैं, एक स्थिति के बाद जब आप उसकी अभिव्यक्ति की स्थिति पाते हैं, या जब आपको ये मौका मिलता है कि आप कुछ बोलें, तो आपके क्रोध का एकदम पारावार नहीं होता, 7वें आसमान पे पारा, और आप क्रोध के शिकार। हर व्यक्ति यहां क्रोध का शिकार है, और कारण सिर्फ एक है कि अपनी बात को नहीं रख पा रहा है। अगर आप क्रोध को नियंत्रित करना चाहते हैं तो एक बात कान खोल के सुन लें। आपके पास अभिव्यक्त करने के लिए जो कुछ भी है, आप उसे जरूर अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए, वरना आपको एक गंभीर मानसिक बीमारी हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं क्रोध। अगर जीवन में क्रोध आएगा तो क्रोध से विरोध आएगा, विरोध से जीवन में अवरोध आएगा, रिश्ते खराब होंगे, जीवन खराब होगा, संबंध खराब होगा, कठिनाइयां बढ़ेंगी, क्योंकि क्रोध पाप का मूल, क्रोध सारे पापों की जड़ है। क्योंकि क्रोध आता ही तभी है जब सारे गलत विचार आपके दिमाग में कंप्रेस्ड हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और आप उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इसीलिए कोई ऐसा अभिव्यक्ति का माध्यम खोजिए। अगर आप क्रोध को नियंत्रित करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी बात रख सके, फिर आप डायरी बनाइए, डायरी में अपने विचार लिखिए। आप पाएंगे कि आप बहुत हल्के महसूस करेंगे। अब बहुत हल्के हो गए हैं, आपकी अभिव्यक्ति बाहर आ गई है, आपके विचार बाहर आ गए हैं, आप बहुत खाली हैं, बहुत शांत है, क्रोध नहीं है आपके पास। अगर आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम ढूंढना चाहते हैं तो लोगों से संपर्क करिए, लोगों से मिलिए, लोगों से अपनी बातें रखिए, उसको छिपाइए मत, वरना आपको जीवन में गंभीर समस्याएं मिलेंगी। आज के समय में जितनी भी मानसिक बीमारियां हो रही हैं उसका सिर्फ एक बहुत बड़ा कारण है, वो कारण है हमारा क्रोध। और क्रोध का कारण है हमारा छिपाना, हमारा छिपना, स्वयं को लोगों से छिपाना कि कहीं कोई हमें जान न ले कि हम असली में क्या है। अगर हमारी असलियत लोगों को पता लग जाएगी तो हमारा सम्मान कम हो जाएगा, हमारा ओहदा कम हो जाएगा, हमारे जीवन में हमारी स्थितियां कमजोर हो जाएंगी, संबंध खराब हो जाएंगे, हमारे विचार जान लेंगे लोग तो हमें सम्मान देना नहीं, हमारा सम्मान कम हो जाएगा, हमें सम्मान देना कम कर देंगे, लोग इज्जत नहीं करेंगे, लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, तमाम तरह के विचार आते हैं दिमाग में। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब सारी चीज़ों को छोड़ करके आपको क्रोध को नियंत्रित करने के लिए एक अभिव्यक्ति का साधन चुनना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो,
चाहे वो लेखन के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो। आपके विचार बाहर आने चाहिए, आपको हल्का होना है, आपके विचार बाहर आने चाहिए। आपके विचार बाहर आएंगे, आप जैसे ही होंगे पाएंगे कि क्रोध एकदम ही समाप्त है, आप एकदम शांत, कूल। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आज के समाज में जितनी भी डिप्रेशन की समस्या है, जितनी भी आत्महत्या की समस्याएं हैं, जितने भी विवाद की समस्याएं हैं, उसका कारण सिर्फ क्रोध है। उसका कारण है सिर्फ अपने अभिव्यक्ति को छिपाना, इस बात से डरना कि हम जो सोच रहे हैं या जो हमारे पास है उसे लोग जानेंगे तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी, हमको लोग अच्छा नहीं कहेंगे। लोगों को बुरा कहने दो, तुम्हारा बुरा ना हो कम से कम, वरना जब तुम ही नहीं बचोगे तो ये दुनिया तो दुनिया ही रहेगी, कोई मतलब नहीं है इसका। याद रखना, जब तक तुम हो तभी तक ये दुनिया तुम्हारे साथ है, वरना दुनिया दुनिया ही रहेगी, तुम कहीं और दुनिया में पहुंच जाओगे। इसीलिए इस विचार को हृदयंगम कर लें, हृदय में रख लें कि क्रोध सारे समस्याओं की जड़ है और उससे बचने का सिर्फ एक उपाय है। आप अपने आप को अभिव्यक्त करिए, आप अपने विचारों को रखिए, अपने आप को हल्का कीजिए, शांत करिए, और आप पाएंगे कि एकाएक आप बहुत बड़ी समस्या से निजात पा गए। आपके व्यवहार में एकाएक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, और वो बड़ा परिवर्तन है आपके क्रोध का नियंत्रण। आपके व्यक्तित्व में एक अलग निखार आ गया है, अलग स्थायित्व आ गया है, अलग स्टेबिलिटी आ गई है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त हो सके। और आप हमसे जुड़िए सहयोग करने के लिए और सुनने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।